के कुछ क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे और उनके आंसर्स जानेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कटिंग टूल लाइफ। दूसरा क्वेश्चन है द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग टूल लाइफ। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज जनरल टूल लाइफ इक्वेशन। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टूल लाइफ इंडेक्स एंड फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। एंड छठा क्वेश्चन है द टूल लाइफ ऑफ कटिंग टूल इज 70 मिनट एट कटिंग स्पीड ऑफ 70 मीटर पर मिनट। कैलकुलेट द टूल लाइफ इफ cutting speed is decreased to 60 meter per minute where tool life index is equal to 0.2। ये 6 क्वेश्चंस हैं, तो इसके एक एक करके हम आंसर लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसको बना रहने देते हैं। व्हाट इज कटिंग टूल लाइफ। इसका आंसर है the active time for which the cutting tool is removing the material from workpiece in okay condition। मतलब ये हुआ, ये कटिंग टूल जो होता है, कटिंग टूल किसी भी वर्कपीस से जब मटेरियल रिमूव करता है तो उसका जो एक्टिव टाइम है, एक्टिव माने जब टूल वर्कपीस पर काम कर रहा हो। मान लो एक मशीन हमने ले ली, उस मशीन में एक शिफ्ट में 8 घंटे होते हैं, लेकिन 8 घंटे की शिफ्ट में जो टाइम एक्टिव टाइम होगा वो टाइम होगा जब टूल वर्कपीस पे काम करेगा। पोजीशन करना है वो नहीं कंसीडर होगा, होम पोजीशन पर जाना है वो भी कंसीडर नहीं होगा, और आपका क्या बोलते हैं इसको, पीस का निकालना लगाना वो भी इसमें कंसीडर नहीं होगा। ये केवल टूल और वर्क पीस जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे और मटेरियल रिमूवल होगा, कटिंग होगी, वही टाइम कंसीडर होगा। उसको कहेंगे हम कटिंग टूल लाइफ। कटिंग टूल लाइफ क्या है वो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो कटिंग टूल की लाइफ को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। द फैक्टर्स which affect the tool life। नंबर 1, पहला है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड को हम इंसर्ट की जो डब्बी आती है, टर्निंग इंसर्ट की, उस पर देखेंगे तो कटिंग स्पीड में VC लिखा होता है ना, तो आप इसे V भी कह सकते हैं और VC भी कह सकते हैं। तो कटिंग स्पीड VC ये दी होती है हमारी मीटर पर मिनट में, METR, मीटर पर मिनट। ये इंसर्ट की डब्बी पे ना लिखी रहती है इतनी कटिंग स्पीड। दूसरा फैक्टर है कटिंग स्पीड हो गया डेप्थ ऑफ कट।
डेप्थ ऑफ कट। यदि आप डेप्थ ऑफ कट जो है ना, इसको हम हमारा लिखा रहता है एपी, इंसर्ट पे आप देखेंगे वो एपी लिखा होगा, ये एमएम में होगा। तीसरा फैक्टर होता है फीड रेट। फीड रेट को एप से डिनोट करते हैं, और ये फीड रेट हमारा जो यहाँ पे दिया जाएगा, तो सीएनसी मशीन में एमएम पर रिवॉल्यूशन होता है और बीएमसी में एमएम पर मिनट होता है। चौथा होता है हमारा कटिंग स्पीड हो गया, डेप्थ ऑफ कट हो गया, फीड रेट हो गया। अब फीड रेट के बाद अगला जो आता है हमारा वर्क पीस मटेरियल, और पांचवा नंबर आता है कटिंग टूल, कटिंग टूल मटेरियल। ये 5 हमारे फैक्टर्स हैं जो टूल लाइफ को इफेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली अगर हमारी कटिंग स्पीड बढ़ेगी तो टूल लाइफ घटेगी। अगर हम ये देखें, यहां पे ग्राफ बनाएं, इधर हम ले लेते हैं टूल लाइफ और इधर हम ले लेते हैं कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। इस तरीके से मतलब ये होगा कि अगर हमारा ये टूल लाइफ में यहां पे अगर हम देखते हैं और अगर इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंटों पे देखें, तो यहां पे आप देखेंगे कि कटिंग स्पीड अगर बढ़ रही है तो टूल जो कटिंग स्पीड है ना, ये कटिंग स्पीड और टूल लाइफ का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। अगर हम इस पॉइंट पर देखें ए पे, और ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट पे टूल लाइफ हमारी यहां से यहां तक आ रही है, ठीक है ना, और बी जहां पे कटिंग स्पीड, वैसे हम मान लो इसको देख लेते हैं T1 और T2 और B1 और B2। अब देखो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे T2 आ रहा है जो कि T1 से ज्यादा है, और B1 जो आ रहा है वो B2 से कम है, और B पॉइंट पे V2 जो आ रहा है और यहाँ T1 है। तो इसका मतलब अगर V2 जो है ना, देखेंगे आप, तो V2 जो है ना, यहाँ पे वेलोसिटी जो कटिंग स्पीड है वो ज्यादा है और टाइम कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे तो टाइम, अगर कटिंग स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो टाइम कम होता है। कटिंग स्पीड हमने V1 से V2 की बढ़ाई, तो B1 में जो टाइम आया हमारा, टूल लाइफ जो आई वो इतनी आई। जैसे ही कटिंग स्पीड हमने V2 पे करी, यहां से यहां तक बढ़ाई, तो अल्टीमेटली टूल लाइफ हमारी कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कटिंग स्पीड को बढ़ाते हैं तो टूल लाइफ हमारी कम होगी। दूसरा है डेप्थ ऑफ कट। सेम डेप्थ ऑफ कट में होता है, अगर हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे तो अभी टूल लाइफ हमारी घटेगी। तीसरा है फीड रेट। यदि हम फीड रेट भी बढ़ाते हैं तो अभी टूल लाइफ घटेगी। और चौथा है वर्क पीस मटेरियल। वर्क पीस मटेरियल की जो हार्डनेस है, अगर हमारे बढ़ाते हैं, वर्क पीस मटेरियल की हार्डनेस अगर बढ़ाते हैं तो लाइफ कम होगी। और अगर कटिंग टूल मटेरियल, कटिंग टूल के मटेरियल की हार्डनेस इंक्रीज करते हैं तो टूल लाइफ इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली छठा फैक्टर हम इसमें ले सकते हैं आरपीएम, मतलब एन। तो एन जो है ना, बट एन इसके साथ रिलेटेड है कटिंग स्पीड के, क्योंकि VC इज इक्वल टू होता है पाई डी एन बटे 1000।
तो VC इज प्रोपोर्शनल टू n। अगर n बढ़ाएंगे तो VC ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो VC इसीलिए हमारा जो है ना n इसी में आ जाता है, तो n को अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन। टू लाइफ की टेलर की इक्वेशन होती है, इसका फॉर्मूला होता है V T N इज इक्वल टू C। इस जहां पर ये जो हमारा V है ये कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड जिसको हम मीटर पर मिनट में लेते हैं। ठीक है, और T जो है ना ये टू लाइफ है जिसको हम मिनट में ले रहे हैं, क्या में निकालेंगे, मिनट में। और n है जो है ये है टू लाइफ इंडेक्स और एक्सपोनेंट। ठीक है, और C जो है ना ये मशीनिंग कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। ये हमारे फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, ग्राफ प्लॉट अगर हम करते हैं, जो मैंने अभी बताया था, इधर तो हम ले लेते हैं टू लाइफ और इधर T ले लिया और इधर ले लिया हमने V, कटिंग स्पीड। अगर हम टू लाइफ और कटिंग स्पीड के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा दो पॉइंट कोई भी हम कंसीडर कर लेते हैं, एक ये पॉइंट A और ये मान लो B है, तो A पॉइंट पे और B पॉइंट को मिला दें तो ये देखो A पॉइंट पर जो टाइम आ रहा है, टू लाइफ का जो टाइम है, टू लाइफ जो आ रही है, टू लाइफ वो हमारी ज्यादा है, और जो V है मान लो ये हमारा T1 और T2, V1 V2। तो अल्टीमेटली क्या है कि यदि हमारी जो वेलोसिटी, ये जो कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड हमारी बढ़ती है तो टू लाइफ हमारी घटेगी। अगर कटिंग स्पीड ये है तो ये कम है बट यहाँ पर लाइफ ज्यादा आ रही है, अगर कटिंग स्पीड हम इतनी करते हैं तो टू लाइफ हमारी घटेगी। तो ये जो फॉर्मूला है VTN इज इक्वल टू C, जहां पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली T टू दी पावर N इज इक्वल टू C अपॉन V, और अगर T हम निकालते हैं तो C अपॉन V 1/n, C अपॉन V की पावर 1/n। तो अल्टीमेटली क्या है, यहां पे जो T है, जो टू लाइफ है T है, T इज द फंक्शन ऑफ V। T जो है ना वो हमारा कटिंग स्पीड का फंक्शन है, मतलब T कटिंग स्पीड के साथ रिलेटेड। तो अल्टीमेटली तो जो टेलर्स का टू लाइफ इक्वेशन है, इसमें ये कटिंग स्पीड और टू लाइफ के साथ रिलेशन है, बट इसमें जो अदर फैक्टर्स हैं वो कंसीडर नहीं किए गए हैं, जैसे डेप्थ ऑफ कट और फीड, वो इसमें नहीं है। उसके लिए हमारा अगला फॉर्मूला है
जो टेलर जो इसका जिसको हम जनरल इक्वेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में आता है जनरल टूल लाइफ इक्वेशन फॉर्मूला। जनरल टूल लाइफ इक्वेशन, इसमें आता है वी टी एंड डेप्थ ऑफ कट के लिए हमने एपी लिखा था ना, एपी टू द पावर और फीट इज इक्वल टू सी। ये जनरल टू लाइफ इक्वेशन है जिसमें कटिंग स्पीड है, ये डेप्थ ऑफ कट है और ये फीड है। अब यहाँ पे पावर एन है तो इनके ऊपर हम कोई भी पावर लगा सकते हैं। जैसे मान लो अपने यहाँ पे सी लगा दिया और यहाँ पे सी तो यहाँ पे आया हुआ है, आप कुछ भी n1 ले सकते हैं, इसे n2 ले सकते हैं, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, या n1 n2 की जगह आप u और v ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये हमारा जो फॉर्मूला है, टेलर इक्वेशन में क्या था, डेप्थ ऑफ कट और फीड को कंसीडर नहीं किया था, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट और फीड दोनों कंसीडर किया है और कटिंग स्पीड भी है। तो ये हमारा जनरल टू लाइफ इक्वेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टूल लाइफ इंडेक्स एन फॉर डिफरेंट टूल मटेरियल्स। तो फ्रेंड्स ये टूल मटेरियल्स हैं जो हमें इंसर्ट में मोस्टली हम यूज करते हैं। एक पहला एचएसएस के लिए एन की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.09 से 0.2 के बीच में। कार्बाइड मटेरियल होता है दूसरा, जिसकी वैल्यू होती है 0.2 से 0.52। तीसरा है सिरामिक की होती है 0.52 से 0.74। और चौथा है कोटेड कार्बाइड। अगर कार्बाइड को हम कोटेड कर देते हैं तो इसका जो एन की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, वो होगी 0.42 से 0.58। तो ये फ्रेंड्स हमारे एन की वैल्यू है। जब हम कैलकुलेट करेंगे टूल लाइफ तो एन की वैल्यू हम यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टूल लाइफ ऑफ कटिंग टूल इज 70 मिनट at cutting speed of 70 meter per minute. Calculate the tool life if cutting speed is decreased to 60 meter per minute. तो फ्रेंड्स मैंने जो बताया था टेलर्स टूल लाइफ का जो फॉर्मूला है, टेलर्स टूल लाइफ का फॉर्मूला हम उसमें लगाएंगे, टूल लाइफ इक्वेशन टी एन इज इक्वल टू सी। अब इसमें वी टी एन इज इक्वल टू सी है तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। V1 इज इक्वल टू हमारा है 70 मीटर पर मिनट, तो ये है 70 मीटर पर मिनट। T1 इज इक्वल टू 70 मिनट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 70 मिनट। कैलकुलेट द टूल लाइफ, और इसमें n जो है n इज इक्वल टू 0.2। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से होगा, V1 T1 n इज इक्वल टू C इज इक्वल टू V2 T2 n। V1 T1 n इज इक्वल टू C इज इक्वल टू V2 T2 n। अब हम इसको यहां से लेते हैं तो V1 T1 n, तो हमारा V1 की जो वैल्यू है वो हमारी 70 है, इंटू T1 का मान ये भी हमारा 70 है, और इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट लगाते हैं, वो आएगा 0.2 इज इक्वल टू C।
तो ये हमारी जो 70 जो वैल्यू आएगी वो आएगी 70 इंटू 2.338 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारी जो वैल्यू आई, ये सी की वैल्यू आएगी और ये आएगी 163.66। तो ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। अब इस सी की वैल्यू को हम उस फॉर्मूला में लगा देंगे। तो यहां पे V2 T2 n इज इक्वल टू सी। तो हमको यहां पे क्या चाहिए, V1 T1 दिया हुआ है और कैलकुलेट द टू लाइन विद कटिंग स्पीड इज डिक्रीज टू 60। तो V2 यहां पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 मीटर पर मिनट। तो V2 का जो मान है वो हमें 60 दिया हुआ है। तो हमारा जो हमें चाहिए क्या, बेसिकली T2। हमें क्या चाहिए, T2 जो है वो रिक्वायर्ड है। जब हमें T2 रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे T2 टू दी पावर n इज इक्वल टू C अपॉन V2। हम क्या करेंगे, V2 को उधर ले गए और अगर हम देखें तो T2 इज इक्वल टू C अपॉन V2 टू दी पावर 1/n। तो इसको हम यहां लिख लेंगे T2 इज इक्वल टू C अपॉन V2 1/n। तो अब यहां पे हम वैल्यू लिख देते हैं इज इक्वल टू C का मान हमारा है 163.66 डिवाइडेड बाई V2 का मान हमारा 60 है और इसके ऊपर 1/n। ठीक है, तो ये हमारा जो आएगा कैलकुलेट करके जो वैल्यू लगभग हमारी आ रही है वो 2.727 और 1/n का मान कितना है 0.2 और 1/0.2 हो जाता है वो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2.727 पावर हो जाएगी 5 और ये हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 150.8। इसका मतलब कि यदि हम टूल कटिंग स्पीड को 70 मीटर पर मिनट से 60 मीटर पर मिनट कर देते हैं तो टूल लाइफ हमारी 70 मिनट जो आ रही थी वो 150 मिनट आएगी। टूल लाइफ हमारी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये आपने कैलकुलेट किया। ठीक है ना, तो ये टेलर्स का टूल लाइफ इक्वेशन है। आजकल टेलर्स की जो मॉडिफाइड इक्वेशन है वो चलती है क्योंकि उसमें डेप्थ ऑफ कट और कटिंग स्पीड और ये अपना फीड तीनों आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ये अभी हमारी जो बच्चों ने एडमिशन ले रखा है वो क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं। जो बच्चे इंस्टीट्यूट पे अभी इंस्टीट्यूट पे प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहा है इंस्टीट्यूट पे तो अभी क्या ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। बाद में जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोई भी अगर बच्चा नया इनरोल होना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, वो भी जुड़ सकता है। फीस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कोर्सेज में काफ़ी कोर्सेज CNC प्रोग्रामिंग, BMC प्रोग्रामिंग, CNC CAD CAM, डेल कैम, AutoCAD और आपका ये CNC मैक्रो प्रोग्रामिंग, BMC मैक्रो, इंडस्ट्रियल ड्राइंग, क्वालिटी कंट्रोल। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ कवरेज है। मतलब एक मैकेनिकल पर्सन के लिए कंप्लीट पैकेज है। और इधर ऑटोमेशन का भी कोर्स है, PLC, SCADA, HMI ड्राइव। तो जिस पैकेज को लेना चाहें कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। ये